नमस्कार साथियों, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर निधि में हमको लॉस हो जाता है, लॉस हो सकता है, लॉस क्यों नहीं हो सकता। मैं कहता हूं सर 100% लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस होने का कारण आपको अगर पता नहीं है तो फिर आप खाली खाली डरने का जरूरत नहीं है। पहले कारण जानो और जान के डरो, क्योंकि अगर सीधा लॉस हो जा रहा है तब तो आपको धंधा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कारण तो पता ही नहीं है। 8 कारण बताने वाला हूं, नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। 8 कारण अगर आप अवॉइड करते हो, 8 कारण से अगर आप बच के निकलते हो, ये 8 कारण पे जीत पाते हो तो फिर आपका निधि कभी जिंदगी में लॉस में हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आप जानते हो 150% प्रॉफिट का धंधा है। तो कौन सा 8 कारण है जो लॉस की तरफ घसीटता है, आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला है लेस फंड एंड डिपॉजिट। इसका मतलब है हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऑफिस बड़ी सी खोल ली, लेकिन पैसे बहुत कम है जिसको बाजार में लगाएंगे। अगर पैसे ही कम लगाएंगे इसका मतलब हमारे पास में डिपॉजिट नहीं आ रहा है, डिपॉजिट बहुत कम आ रहा है, या फिर पर्सनल कैपिटल भी बेयर मिनिमम है, तो फिर लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण हो सकता है जितनी हमारी कमाई हो रही है उससे ज्यादा खर्च हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब हमने बजट बनाया ही नहीं। अगर बजट बना लेते कि भाई इतना पैसा हम लगा पा रहे हैं डिपॉजिट का और अपना पैसा मिलाकर और हर महीने की कमाई को मिलाकर जितना पैसा कमा रहे हैं उसके अंदर में खर्चा होना चाहिए, या फिर जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा कमाई का जुगाड़ क्या होगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर ये मैचिंग हम लोग हर महीने कर लेंगे तो फिर लॉस होने की संभावना नहीं रहेगी। इसका मतलब खर्चा जो वो इनकम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनकम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कहीं से पैसा जुगाड़ हो गया वो इनकम नहीं है। आपका रेगुलर इनकम जो है, चाहे वो इंटरेस्ट हो या दूसरे चार्जेस हो, फाइल चार्जेस हो, लेट फीस हो, पेनल्टी हो, प्रोसेसिंग फीस हो, जितने भी प्रकार के इनकम होते हैं वो सारे इनकम को जोड़ लीजिए, इंक्लूडिंग बैंक में अगर आपने अनइनकम पर डिपॉजिट रखा है उसका ब्याज भी जोड़ लीजिए। उसमें जितने खर्चे हैं वो खर्चे पूरा जाने चाहिए। अगर नहीं पूरा रहे इसका मतलब लॉस तो होना ही था। तीसरा लॉस तब हो सकता है जब स्किल है ही नहीं। इसका मतलब जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको मैनेजमेंट आता नहीं, जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको अकाउंटिंग आता नहीं, लगातार गलतियां कर रहा है, और जिसको मैच्योरिटी नहीं देनी थी उसको दे दी, 100 को 1000 लिख दिया, या फिर कैलकुलेशन ऐसा गड़बड़ कर दिया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत कर दिया, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन गलत कर दिया, तो भी गड़बड़ है। अगर हमने ज्यादा पढ़े लिखे को नहीं रखा या फिर कम से कम रीजनेबल पढ़े लिखे को नहीं रखा, अब जितना लेना था और जितना देना था उसका हिसाब करने में उसको गड़बड़ी है। चौथा, अगर बात करने नहीं आता, तमीज नहीं है, सामने वाले से डील करना नहीं आता, तो फिर भी धंधा डूब सकता है। इसका मतलब लो स्किल के कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर ही केस करते हैं, हम लोग केस का पैसा पटाते पटाते ही परेशान हो जाए, नुकसान हो जाए। तो लो स्किल, तीसरा प्रॉब्लम क्या है, लो स्किल। तो ऐसे व्यक्तियों को रखो जो इंटरेस्टेड हो, जिनको ट्रेनिंग दिया जा सके, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी का बताओ, और बताने के बाद उनको फील्ड में भेजो, और उनको रेगुलरली हर हफ्ते हर महीने उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को वेरीफाई करने, चेक करने और दोहराने के लिए बोला जाए, ताकि कभी भूले नहीं। जैसे प्रार्थना होता है वैसे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बनाइए जिसको हर कोई फॉलो करेगा, तो फिर स्किल की असुविधा नहीं होगी, लॉस इस कारण से नहीं होगा। चौथा है बैड कलेक्शन। इसका मतलब ये कि कलेक्शन प्रॉपर अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ये कि कलेक्शन का दिन आ गया लेकिन आज मूड नहीं है तो नहीं गए, या फिर बहुत सारे जगह पर जाना था इसी कारण एक जगह छूट गया, अब वो छूट गया तो देखेंगे कल परसों, क्योंकि कल तो दूसरे वाले लिस्ट आ जाएगी। ऐसे करके बहुत सारे कलेक्शन छूट जा रहे हैं, या फिर कलेक्शन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्शन जिनसे करना है गलत टाइम पे चले जा रहे हैं, या फिर कलेक्शन के समय हम लोग कुछ परेशानी क्रिएट कर ले रहे हैं या उन लोग परेशानी क्रिएट कर ले रहे हैं, और ये सारे चीजों का जिम्मेदारी अपने को लेना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी का नुकसान हो सकता है। तो कलेक्शन अगर सही नहीं हुआ तो कंपनी नुकसान में जा सकता है, क्योंकि आप लोन बांटते रहोगे, कलेक्शन नहीं होगा, धंधा तो डूबेगा। पांचवा चीज है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, कभी भी बंद करने का नोटिस आ जाएगा। कभी कोई कंप्लेंट किया तो फिर हम लोग को वहां पर टाइम खराब करना पड़ेगा। कंपनी में कोई कलेक्टर आकर ताला लगा दे, कोई पुलिस वाला आकर ताला लगा दे, नियमानुसार अगर हमने प्रॉपर कंप्लायंस नहीं किया, आरओसी ने लेटर भेज दिया कि धंधा बंद कर दो, रीजनल डायरेक्टर ने लेटर भेज दिया कि धंधा बंद कर दो, और हमारे काम वैसे कर्म वैसे कि बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सच में अपन डिफॉल्टर है जो वो बोल रहा है। तो इसका मतलब ये कि या तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी धंधा लॉस में जा सकता है, या फिर रजिस्ट्रेशन है लेकिन पेपर वर्क और कंप्लायंस नहीं है तब भी लॉस में जा सकता है। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एम्प्लॉई ही आपके खिलाफ है। एम्प्लॉई अनमोटिवेटेड है, नॉन मोटिवेटेड है, उल्टा एम्प्लॉई डिप्रेस्ड है, चाहे वो आपस में प्रॉब्लम होने के कारण हो, चाहे मालिकों के निर्णयों के कारण हो, या फिर कोई एक व्यक्ति वहां पर डोमिनेट कर रहा होगा, या फिर उसका ही नेचर खराब होगा।
कुल मिलाकर कंपनी का ऑब्जर्वेशन है ही नहीं इस पे, कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर में। और एम्प्लॉय हो सकता है आपके यहाँ भी काम कर रहा है, कहीं और भी काम कर रहा है, तो फिर आपसे ज्यादा अच्छा कोई दूसरी कंपनी लग रही होगी, तो फिर वो गलत माहौल फैला रहा होगा और एम्प्लॉइज का आपस में ही गलत माहौल फैला रहा होगा। वो किसी डायरेक्टर का कोई सीक्रेट जान गया होगा। कुल मिलाकर एम्प्लॉय अगर अनमोटिवेटेड है और कंपनी का ही नुकसान करना चाहेगा तो लॉस से तो कोई रोक सकता नहीं है। तो फिर इसके लिए करना क्या होगा, जानना चाहोगे यस और नो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लेकिन आपको अभी के लिए बता देता हूँ, कंट्रोल कंपनी लेवल पे करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और साथ ही साथ में रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पर उनकी सजा भी होनी चाहिए और आपके अंदर दम होना चाहिए कि उसको रिप्लेस किया जा सके। कम से कम इतनी चीज आज के वीडियो में तो समझ लीजिए। तो अनमोटिवेटेड एम्प्लॉइज अगर आपके रहे तो आपका धंधा लॉस में जा सकता है, लेकिन मोटिवेटेड रहे तो फायदे में। सातवां इंपॉर्टेंट चीज है, डिपॉजिट का जुगाड़ तो हो जा रहा है, पैसे का जुगाड़ हो जा रहा है, लेकिन पैसे को काम पे नहीं लगा पा रहे हैं, पैसे को लोन पे नहीं लगा पा रहे हैं, लोन पे गलत व्यक्ति को लगा दे रहे हैं, जिसको मर्जी उसको लोन पे लगा दे रहे हैं। लोन किसको दे रहे हैं उसका कोई सुपरविजन ही नहीं है। 4 जन को लोन दिया, दिखा दिया, वो एम्प्लॉय खुद ही दबा के रख लिया 4 जन के पेपर लेके, फिर उसके बाद पैसा नहीं चुका रहे, बीच में एम्प्लॉय भी छोड़कर चला गया। कुल मिलाकर लोन का न दे पाना या लोन का गलत तरीके से डिसबर्समेंट हो गया जिसपे कंपनी ने ध्यान दिया ही नहीं, तो लॉस होने की पूरी संभावना बनती है। इस चीज को अगर अवॉइड करना चाहते हो तो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करो, पूरा लिख के सर इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा डिटेल में। अब 8वीं बात बता रहा हूँ, ये 8वां बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निधि कंपनी लॉस में जा सकता है अगर फंड का डाइवर्शन हो जाए। इसका मतलब फंड हमने पब्लिक से लिया तो उसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, उसको इस्तेमाल केवल निधि रूल्स के हिसाब से लोन बांटने में ही करना है, गोल्ड लोन ही देना है उससे, या मॉर्गेज लोन ही देना है, या फिर इंश्योरेंस के अगेंस्ट में ही लोन देना है, या फिर खुद के एफडी जो कि निधि कंपनी में उसके अगेंस्ट में ही लोन देना है। उसके अलावा कहीं पर लोन बांटने की जरूरत या रूल्स में नहीं है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, ऑफिस खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो फिर वहां से तो इनकम आने वाला है नहीं। कई बार उन लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में डाल दिए, उनको लगा कि भाई वहां से इनकम आ जाएगी तो बाद में चुपचाप अपना काम कर लेंगे, लेकिन आपने अन्याय कर दिया है, बेईमानी कर दी अपने धंधे के साथ, क्योंकि निधि कंपनी के फ्रेमवर्क में आप काम नहीं कर रहे हो, फंड वहां से निकाल लिए तो पैसा कमाई होना बंद हो गया। अब बाई चांस अगर वहां लॉस हो गया तब तो और बड़ी डूबत हो गई। इसका मतलब ये हो गया, फंड जिस काम से आ रहा है उसी काम से इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब पब्लिक से आ रहा है पैसा तो फिर सिक्योरिटी के साथ आपको लोन देना पड़ेगा ताकि पब्लिक का पैसा कभी फंसे नहीं। इसका मतलब ये है कि फंड का डाइवर्शन के कारण नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों ये 8 पॉइंट अगर आप सीख लेते हो, याद रख लेते हो, तो फिर आपका निधि में नुकसान बचा सकते हो। ये 8 पॉइंट का निवारण के लिए अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बिजनेस कोचिंग चाहिए या किसी प्रकार से मदद चाहिए तो हमारे टीम से जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।